नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में, जो भारतीय दर्शन का एक अत्यंत ही गूढ़ परंतु सिद्ध और क्रांतिकारी ग्रंथ है। यह ग्रंथ हमें आत्मा के उस सत्य से परिचित कराता है जो न तो किसी साधना से मिलता है और न ही किसी कर्मकांड से, बल्कि केवल सही समझ यानी बोध से प्रकट होता है। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है, मनुष्य पहले से मुक्त है, केवल अज्ञान के कारण स्वयं को बंदा मानता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम यहाँ पे भारतीय ग्रंथों का बिल्कुल सीधा और सरल भाषा में व्याख्या करेंगे, ताकि हमारे जीवन में इनका अनुभव हो सके। हम भी ये कोशिश कर सकें कि देखना क्या है, कैसे मन को देखें, कैसे शरीर को देखें, कैसे ध्यान लगाएं, कैसे श्वासों पे ध्यान लगाएं। इन सब पे जो भी हमारे शास्त्रों में तरीके बताएंगे, हम उन सब तरीकों का वर्णन करेंगे। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को आत्मा, चेतना, मन, शरीर इनके बारे में जानकारी मिले और वो अपने जीवन में इनका अनुभव ले सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में। देखो, अष्टावक्र गीता का संवाद महर्षि अष्टावक्र और विदेह राजा जनक के बीच होता है। यानी राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा था कि मोक्ष या मुक्ति कैसे हो सकती है। तो जो अष्टावक्र ने बताया था, उन्हीं के रूप में ये गीता बनी है, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। शारीरिक विकृति के बावजूद वे अत्यंत ज्ञानी थे। राजा जनक एक आदर्श ग्रस्त राजा थे, पर भीतर से सत्य की खोज में लगे हुए थे। जब वे अष्टावक्र से मिले तब उनके बीच जो संवाद होता है वही अष्टावक्र गीता है। तो आज हम जानते हैं राजा जनक ने अष्टावक्र से क्या पूछा और अष्टावक्र जी ने उन्हें क्या बताया। यह ग्रंथ बताता है कि ज्ञान किसी वेश, उम्र या स्थिति का मोहताज नहीं होता है। यानी इंसान को ज्ञान कभी भी हो सकता है। जब उसकी चेतना जागृत होनी होगी उसी दिन जागृत हो जाएगी। उसके लिए प्रयास रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज प्रयास करोगे आज ही आपको ये अनुभव होने लग जाएगा। अष्टावक्र गीता का मूल दर्शन। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं एक। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जीव और ब्रह्मा एक ही सत्य के दो नाम हैं। बंधन और मुक्ति सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को शरीर और मन मान लेता है। तुम शरीर नहीं हो। मुख्य शिक्षा। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यह है कि तुम शरीर नहीं हो। अष्टावक्र गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्मा हो। शरीर बदलता है, बीमार होता है, बुढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। मन विचारों से भरा रहता है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, जो साक्षी है, वही तुम हो। जब तक मनुष्य अपने को शरीर मन मानता है तब तक वह जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि में फंसा रहता है। जैसे ही बोध होता है कि मैं इन सब को सिर्फ देखने वाला हूँ, यह मैं नहीं हूँ, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। कर्तापन का त्याग। अष्टावक्र गीता कहती है तुम कर्ता नहीं हो, तुम किसी भी काम को करने वाले नहीं हो। मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, पर अष्टावक्र गीता कहती है कर्म प्रकृति में होते हैं, शरीर और मन के गुणों से क्रिया होती है। आत्मा केवल साक्षी है। तुम आत्मा हो, तुम केवल देख सकती हो। शरीर खाना खा रहा है, शरीर अच्छे कपड़े पहन रहा है, तुम चल रहे हो, तुम बोल रहे हो, ये सब जो देख रहा है, जो इनको ये शक्ति दे रहा है, वह चेतना ही हम है। जब कर्ता का भाव छूटता है तब अहंकार भी गिर जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ दुख नहीं। मन से मुक्ति, मन को दबाना नहीं। यह ग्रंथ मन को दबाने या मारने की बात नहीं करता। अष्टावक्र गीता कहती है मन को बदलो मत, बस उससे देखो। विचार आए उनको देखो, भावनाएं उठे उन्हें देखो, क्रोध आए देखो, डर आए देखो। यानी हमें देखने की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे शरीर में ये गुस्सा कौन कर रहा है, किसको डर लग रहा है। जब हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो हम शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे।
देखने मात्र से मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब मन को देखने वाला जाग जाता है तब मन का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है जैसे जैसे चेतना अपनी जागृत होगी वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और हमारा पूरा नियंत्रण चेतना में आ जाएगा और हम हर चीज़ को होशपूर्वक करने लग जाएंगे। साधना नहीं बोध। अष्टावक्र गीता अन्य ग्रंथों से इस मायने में अलग है क्योंकि ये कठिन तप का नहीं कहती, यानी अष्टावक्र गीता में कठिन तपस्या के बारे में नहीं बताया गया, लंबी साधना नहीं बताया, नियम व्रत पर जोर नहीं देती। ये कहती है सत्य को अभी देखो, मुक्ति भविष्य में नहीं है, ये किसी मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है, मुक्ति अभी इसी क्षण संभव है यदि सही दृष्टि जाए। कहने का मतलब ये है, इस गीता का अर्थ ये है कि जब इंसान होशपूर्वक जीने लग जाए, पर मतलब वर्तमान में रहने लग जाए, मन में किसी भी तरह की विचार कल्पनाएं क्रोध गुस्सा ये भावनाएं ना हो, तभी आपका मिलन चेतना से हो जाएगा और आपकी मुक्ति इसी क्षण हो जाएगी। आप इसी क्षण जान जाएंगे कि आप ब्रह्मा का ही रूप हो। वैराग्य का नया अर्थ। अष्टावक्र गीता का वैराग्य संसार छोड़ना नहीं है, ये भीतर की समझ है। मैं वस्तुओं में नहीं हूँ, वस्तुएं मुझ में नहीं है, मैं इन सब से अलग हूँ। राजा जनक इसका जीवंत उदाहरण है, राजा होकर भी भीतर से पूर्ण मुक्त। सुख दुख से परे अवस्था। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी न सुख से प्रसन्न होता है और न दुख से दुखी, क्योंकि वह जानता है कि सुख दुख मन की तरंगे है। मैं वह नहीं जो बदलता है, मैं वह हूँ जो सदा एक है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन सहज सरल और मुक्त हो जाता है। संसार एक सपना। अष्टावक्र गीता संसार को एक सपना मानती है। जैसे सपना जागने पर सत्य नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर संसार का बंधन सत्य नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार दिखना बंद हो जाता है, बल्कि यह समझ आ जाती है कि यह जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आत्मा की स्थिति। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा है, शुद्ध है और मुक्त है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं है, केवल अज्ञान हटाने की जरूरत है। यानी आत्मा हमेशा से मुक्त है, केवल इतनी ही देर है कि हम आत्मा का बोध करें। इसके लिए हमें अपने श्वासों पे ध्यान रखना है, अपने हृदय की धड़कनों को ध्यान से देखना है, शरीर के एक एक अंग पे अपने को नज़र रखनी है, कौन सा अंग अपने आप क्या कर रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हम सुन रहे हैं। जब हम इनको देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आत्मा का बोध हो जाएगा। आज के जीवन में अष्टावक्र गीता। आज का मनुष्य तनाव डर तुलना में भरा है। आज हम हमेशा तनाव में रहते हैं, हमें हमेशा या तो वर्तमान का या फ्यूचर का या अतीत का कोई डर लग रहा है और हम लोगों से अपनी तुलना करते हैं। अष्टावक्र गीता कहते हैं तुम जो हो पूरे हो, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्वयं को पहचानो। इस गीता का अर्थ यह है कि अपने आप को पहचानो। अपने आप को जब पहचानोगे तो ये संसार आपको सपने की तरह लगेगा। निष्कर्ष। अष्टावक्र गीता कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जागरण का ग्रंथ है। यह कहती है तुम पहले से मुक्त हो, बस ये जान लो। जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है तो जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है, कर्तापन छूट जाता है, डर मिट जाता है और शांति स्वभाव बन जाती है। तो दोस्तों ये अष्टावक्र गीता आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जब हम अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का वर्णन पढ़ेंगे और इनका मतलब जानेंगे तो हमारे मन में भी ये विश्वास हो जाएगा और हम भी अपने मन में उस चेतना को, उस आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम भी अपने आप को थोड़ा समय देंगे तो हमारा जीवन भी शायद आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हर इंसान को ये जानकारी मिल सके और अपने जीवन में इनका अनुभव कर सके। धन्यवाद दोस्तों।